Assalamualaikum. I am Muhammad Dilawar and you are watching my YouTube channel ins.physics. I hope that by the grace of Allah Almighty everyone will be fine. In previous lecture we discussed top 20 most important MCQs related to electrostatics. In today's lecture we again discuss the next 20 most important MCQs. So let's start. MCQs number 21 है A gold nucleus is represented by the symbol Au. 79 is the atomic number of gold. 197 is the atomic mass of gold. What is atomic number? The number of protons or number of electrons is called atomic number. What is atomic mass? The sum of number of protons plus number of neutrons is called atomic mass. Taking E as the elementary charge and epsilon naught as the permittivity of free space. What is the electric field strength at the surface of an isolated gold nucleus? कंसिडर करें कि ये वो मेरे पास आइसोलेटेड गोल्ड न्यूक्लियस है और इस गोल्ड के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 79 प्रोटॉन्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि इस गोल्ड के न्यूक्लियस के ऊपर कितना चार्ज है। तो अगर एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज ई हो यानी कि 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁻19 कूलम, तो 79 प्रोटॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा? सो टोटल चार्ज ऑन दिस गोल्ड न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू 79 ई कूलम। अब हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि इस न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी। सो कंसिडर करें कि इस गोल्ड के न्यूक्लियस के सेंटर से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, जो कि एक्चुअली रेडियस भी है, दैट इज़ आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज़ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू चार्ज ऑन दिस गोल्ड न्यूक्लियस दैट इज़ 79 ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो देखें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ दिस गोल्ड न्यूक्लियस वो हमारे पास आ गई 79 ई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। MCQs number 22 in EEG. What is EEG? Electroencephalography. Encephalo is a medical term which means brain. Encephalo एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब होता है ब्रेन, दिमाग। So in EEG, voltage is plotted versus time. This voltage is produced by the electrical activity of brain. So ये जस्ट एक थ्योरी का जो है वो क्वेश्चन है। MCQs number 23. The large horizontal plates are separated by 4 millimeter. दो लार्ज हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं जिनके दरमियान डिस्टेंस 4 मिलीमीटर है। द लोअर प्लेट इज़ एट अ पोटेंशियल ऑफ -6 वोल्ट। लोअर प्लेट के ऊपर कितना पोटेंशियल है? -6 वोल्ट का पोटेंशियल है। व्हाट पोटेंशियल शुड बी अप्लाइड टू द अपर प्लेट? हमें अपर प्लेट को कितना पोटेंशियल प्रोवाइड करना पड़ेगा टू क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 4000 वोल्ट पर मीटर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन दो प्लेट्स के दरमियान पैदा करवाना चाहते हैं, कितने मैग्नीट्यूड की? 4000 वोल्ट पर मीटर के मैग्नीट्यूड की। और किस डायरेक्शन में? अपवर्ड इन द स्पेस बिटवीन प्लेट्स, यानी कि लोअर प्लेट टू द अपर प्लेट। सो हमने इस अपर प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है अगर हम इन दो प्लेट्स के दरमियान इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। सो आइए देखते हैं कि इस MCQs को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो MCQs नंबर 23 है। ये एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज़ 4 मिलीमीटर। लोअर प्लेट के ऊपर पोटेंशियल कितना है? -6 वोल्ट। अपर प्लेट के ऊपर पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है अगर हम फ्रॉम लोअर टू अपर प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं 4000 वोल्ट पर मीटर की। तो देखिए
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे E इक्वल्स डेल वी अपॉन डेल आर, वियर डेल वी इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब यहाँ पर गौर से देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा होती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इट मीन्स कि जो लोअर प्लेट है दैट इज़ एट हाई पोटेंशियल और जो अपर प्लेट है दैट विल बी एट लो पोटेंशियल। सो डेल वी को मैं किस तरह से लिखूंगा, हाई पोटेंशियल के ऊपर कितना पोटेंशियल है -6 वोल्ट, माइनस लो पोटेंशियल ये हमने कैलकुलेट करना है तो इसको मैं सिंपली वी कह देता हूँ, डिवाइडेड बाय डेल आर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स विच इज़ 4 मिलीमीटर, यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कितनी क्रिएट करवाना चाहते हैं, 4000 वोल्ट पर मीटर की। सो यहाँ पर पुट कर दें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को 4000। सो 4000 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये हमारे पास आ जाएगा 16 इज इक्वल टू -6 माइनस वी। अब देखें 6 को इधर लेकर आएँ तो 16 + 6 इज इक्वल टू वी, और हमारे पास V कितना आ गया -22 वोल्ट। इट मीन्स कि अपर प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल है वो कितना होगा -22 वोल्ट। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, एक और बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। इट मीन्स कि अपर प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो -6 वोल्ट से हमेशा कम रहेगा। अब पहले ऑप्शन में देखें तो 22 वोल्ट है, इट मीन्स ये तो गलत हो गया क्योंकि अपर प्लेट का हमेशा कम होना है। -10 वोल्ट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, +10 वोल्ट कभी भी पॉसिबल नहीं है, -22 वोल्ट ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। सो कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला कि -10 वोल्ट तो पॉसिबल नहीं है, बट अपर प्लेट इज़ अ पोटेंशियल ऑफ -22 वोल्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। MCQ नंबर 24, Which diagram represents the electric field of a negative point charge? इन चारों डायग्राम में से कौन सी डायग्राम एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है? सो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर रेडियली इनवर्ड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 25. A 5 microfarad capacitor has a potential difference across its plates of 200 volt. The charge on the capacitor is. एक 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है और उस कैपेसिटर की दो प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज़ 200 वोल्ट। सो बताएं कि उस कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो कितना होगा। सो यहाँ पर कैपेसिटर की इक्वेशन Q = CV। C इज़ द कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेरेड, माइक्रो की जगह पर 10⁻⁻⁶, V इज़ द पोटेंशियल विच इज़ 200 वोल्ट। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा 10⁻³ कूलम। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 26, द क्वांटिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर हैज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ। ये क्वांटिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है? तो अगर आपको याद हो एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो हमने लास्ट पर एक टर्म डिफाइन की थी एनर्जी डेंसिटी, और वो क्या था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका ये हमने फाइनल एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 27, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज़ ग्रेटर देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इन। जो टोटल कैपेसिटेंस आती है वो ज़्यादा होती है सर्किट में मौजूद हर एक इनफरादी कैपेसिटेंस से। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम पॉसिबल होता है जब हमने अपने कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कनेक्ट किया हुआ हो। सो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 28, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर इज़ इंक्रीज्ड देन इट्स पोटेंशियल विल। अगर हम अपने दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देंगे तो दो प्लेट्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके साथ क्या होगा, क्या वो बढ़ेगा या वो कम होगा। तो इसको देखने के लिए चेक करें कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। अब अगर मैं दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज़ कर देता हूँ
तो उसी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड वी नो दैट इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर इज क्यू इक्वल्स सी वी एंड सी इक्वल्स क्यू ओवर वी। देखें, हमने चार्ज को चेंज नहीं किया, जस्ट वो ये पूछ रहे हैं कि डिस्टेंस को बढ़ा दें। तो इट मीन्स कि चार्ज को हम चेंज नहीं कर रहे, तो चार्ज सेम है, जस्ट डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। सो अगर हमारे पास कैपेसिटेंस कम हो रही है, इट मीन्स कि जो पोटेंशियल होगा दो प्लेट्स के अक्रॉस वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 29। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सो देखें, हमारे पास इक्वेशन होती है Q इक्वल्स NE, वेयर Q इज़ द चार्ज, N इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E इज़ द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। सो अगर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हों तो वो इक्वल आएगा Q ओवर E। अब कितने कूलम चार्ज के अंदर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ? 1 कूलम चार्ज के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻19 कूलम। कूलम कूलम से कैंसिल हो गया, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का आंसर आएगा 6.2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 30। The diagram shows 2 pairs of heavily charged plastic cubes. Cube 1 and 2 attract each other and cube 1 and 3 repel each other. 1 और 2 क्यूब अट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 और 3 क्यूब रिपेल कर रहे हैं। अब अगर क्यूब नंबर 1 और क्यूब नंबर 2 अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्यूब 1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और क्यूब 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्यूब 1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो और क्यूब 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। बिल्कुल इसी तरह से अगर क्यूब नंबर 1 और क्यूब नंबर 3 रिपेल कर रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो इन दोनों क्यूब्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या इन दोनों क्यूब्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट्स द फोर्स ऑफ क्यूब 2 ऑन क्यूब 3 एंड क्यूब 3 ऑन क्यूब 2। नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन क्यूब 3 के ऊपर क्यूब 2 की वजह से एक्ट करने वाली फोर्स या क्यूब 2 के ऊपर क्यूब 3 की वजह से एक्ट करने वाली फोर्स को शो कर रहा है? तो देखें, हमने रिलेशन बताना है क्यूब 2 और क्यूब 3 के अंदर। तो देखें, जब क्यूब 2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उस टाइम क्यूब 3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इट मीन्स कि ये दोनों क्यूब क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर क्यूब 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्यूब 3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर भी ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, क्यूब 2 एंड क्यूब 3 विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 31 है, SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। तो ये हमारे पास होता है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। MCQs नंबर 32, वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर वेरियस डाई इलेक्ट्रिक्स इज ऑलवेज। बहुत से डाई इलेक्ट्रिक्स के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है वो क्या होगी? तो याद रखिएगा कि वैक्यूम के लिए हम रिलेटिव परमिटिविटी को 1 लेते हैं, जबकि एयर के लिए हम रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू को 1.0006 लेते हैं, जबकि बाकी जितने भी डाई इलेक्ट्रिक्स हैं उनके लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 33 है, द लीव्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप diverge more when an object is brought near the knob of electroscope। एक इलेक्ट्रोस्कोप जिसके लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब हम उस इलेक्ट्रोस्कोप की नॉब के करीब किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं तो वो लीव्स क्या शो करवाते हैं? डाइवर्जेंस शो करवाते हैं, मतलब फैलाव, मतलब वो क्या हो जाते हैं? अवे चले जाते हैं एक दूसरे से। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, कहते हैं वो ऑब्जेक्ट जो हम इलेक्ट्रोस्कोप की नॉब के करीब लेकर आ रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप है, इस इलेक्ट्रोस्कोप का ये लीफ है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इस नॉब के करीब एक ऑब्जेक्ट को लेकर आऊं
और ये लीफ डाइवर्जेंस शो करवाए, इट मीन्स कि मैं जिस ऑब्जेक्ट को करीब लेकर आ रहा हूँ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज इस लीफ के ऊपर मौजूद पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ये लीफ डाइवर्जेंस शो करवाना स्टार्ट कर देगा। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs number 34. Two thin infinite parallel plates have uniform charge densities plus sigma and minus sigma. The electric field in the space between them is. कहते हैं कि हमारे पास दो थिन इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स हैं। एक प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो है प्लस सिग्मा, दूसरी प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। अब सिग्मा हमें पता है किसकी इक्वल होता है, सिग्मा इक्वल्स चार्ज पर यूनिट एरिया। अब अगर पॉजिटिव सिग्मा है इट मीन्स कि इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर यहाँ पर नेगेटिव सिग्मा है इट मीन्स इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो ये कौन सा केस बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स, और अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इस रीजन के किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 35. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज। एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना होगा, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किस तरह से, अगर ये मेरे पास वो पॉइंट चार्ज है जो कि एयर में पड़ा हुआ है और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक क्लोज्ड सरफेस ड्रा करता हूँ जिसे मैं गॉसियन सरफेस का नाम दे सकता हूँ जो कि एक स्फेरिकल शेप की है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इस गॉसियन सरफेस में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी इक्वल होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। न्यूटन पर कूलम किसकी इक्वल है, तो न्यूटन पर कूलम इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and according to electric potential gradient electric field intensity is equal to del V over del R which is equal to volt per meter. So volt per meter is equivalent to Newton per coulomb. Both are the units of electric field intensity. MCQs number 37. A charge of 0.10 coulomb accelerated through the potential difference of 1000 volt acquires kinetic energy. सो इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो टॉपिक था वहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय दिस पार्टिकल इज़ इक्वल टू क्यू इनटू डेल वी। कितना चार्ज है 0.10 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1000 वोल्ट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 100 जूल। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs number 38. A capacitor is a perfect insulator for. It means के कैपेसिटर एक इंसुलेटर की तरह कब बिहेव करेगा, यानी कि अपने अंदर से करंट को गुजरने की इजाज़त कब नहीं देगा, जब हम अपने कैपेसिटर के अक्रॉस किसी डीसी बैटरी को कनेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि डीसी करंट के लिए फ्रीक्वेंसी 0 एंड द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज़ गिवन बाय 1/2 पाई FC। और जब फ्रीक्वेंसी 0 पुट करेंगे सो जो रिएक्टेंस या जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कैपेसिटर एक डीसी सोर्स के लिए वो वेरी हाई होगी, इन्फिनिटी होगी। सो करंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो डायरेक्ट करंट के लिए कैपेसिटर एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट के लिए वही कैपेसिटर एक क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव करेगा। MCQs नंबर 39. 3 capacitors C1, C2 and C3 are connected in parallel as in the figure. The equivalent capacitance will be. 3 कैपेसिटर्स हैं, 4 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। तो बताएं कि इनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए हमने कैपेसिटेंस को सिंपली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सो 4 + 2 + 2, सो आंसर इज़ 8 माइक्रोफेरेड। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQs नंबर 40. इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर द एनर्जी रिजाइड्स इन। जब कैपेसिटर बिल्कुल चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर लाई करती है, तो मैंने आपको बताया था कि 2
मेटेलिक प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। इसलिए हम कहते हैं कि कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आई होप सो कि आपको MCQs आसानी से समझ आ चुके होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।